सौ संसार एक मुंसियार। खूबसूरती, हिमाचल की खूबसूरती और उत्तराखंड के बेहद ही खूबसूरत ये पहाड़, ये पंचाचूली पर्वत के आप लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बर्फ़ का मौसम चल रहा है, बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना मुंसियारी घूमा जाए। मुंसियारी में वैसे तो काफ़ी जगह हैं घूमने की। ये सनसेट हो रहा है तो ये मैंने आपको दिखाया है। और ये पंचाचूली की 5 सबसे ऊंची चोटियों में आता है। ये बर्फ़ की सबसे ऊंची चोटी है ये पंचाचूली, जिसमें कि आपको नंदा देवी पीक और आदि कैलाश की पीक और नंदा देवी पीक, ये सारे आपको दर्शन यहाँ से हो जाएंगे। और मुंसियारी में इस समय काफ़ी पर्यटकों का आना जाना हो रहा है, स्नोफॉल के हो रही है बहुत अच्छी। तो वैसे तो मुंसियारी में बहुत ही चीज़ें हैं घूमने की, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली बर्फ़ देखने आए हैं। जिस रूम में हम रुके हैं ये उसके सामने का व्यू है, और हमने कुछ सेल्फी ली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस रूम में जो रूम हमने लिया है वहाँ के आसपास का ये व्यू है। और यहाँ पे पांडे लॉन है जहाँ पर आपको रीज़नेबल से रीज़नेबल रूम मिल जाएंगे। 500 से स्टार्ट होकर के 2000 तक के भी अच्छे रूम हैं, और उससे ऊपर भी इन्होंने रूमों की रेंज रखी हुई है। जैसे रूम है वैसी क्वालिटी है और वैसी ही सुविधाएं दे रखी है इन्होंने। और हमने जो रूम लिया था वो 1000 में रूम था, पर उसमें सभी सुविधाएं थी, गर्म पानी वगैरह, गीजर वगैरह सभी लगा था। और वहाँ के आसपास के व्यू हैं। तो हम जा रहे हैं अब स्नोफॉल देखने के लिए। बाइक से बैठकर हमने ये वीडियो बनाया है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये देखिए, स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट हो गया हम लोग का इंडिया के अंदर। हमारी बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, कहने का तात्पर्य ये है। ये लोग सब पर्यटक आए हुए हैं, बर्फ़ में खेल रहे हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पहाड़ों के रास्ते तो खुद ही इतने खूबसूरत होते हैं कि कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। चारों तरफ बर्फ़ के नज़ारे हैं और बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हुआ है यहाँ। और ठंड भी यहाँ ज़बरदस्त है। और यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप एक दिन रुकते हैं, दूसरे दिन में आपको महसूस हो जाएगा कि पानी ही अमृत है। ये थामरी कुंड है, और ऐसी मान्यता है इस शहर में अगर बरसात होती है या मतलब बरसात में पानी की कमी हो जाती है यहाँ पर, तो इस कुंड की पूजा अर्चना की जाती है। थामरी कुंड को एक ऐतिहासिक प्लेस माना गया है। यहाँ पर जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, यहाँ पर इस कुंड की पूजा करने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है बरसात वगैरह में, और पानी को, अरे ये गुफ़ा है, ये भालू की गुफ़ा है यहाँ पर, इसमें भालू रहता है। ये आसपास के नज़ारे हैं। तो मैं कथा के बारे में बता रही थी कि ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी की कमी हो जाती है या गर्मियों में पानी नहीं होता है, हो पा रहा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस कुंड में यहाँ के रहने वाले, यहाँ के लोकल निवासी इस कुंड की पूजा अर्चना करते हैं। और ये ऐतिहासिक प्लेस के साथ साथ यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब उनकी प्रार्थनाएं, ये यहाँ का जो वन है और जो यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा है, जो भी देवी देवता हैं वो सुन करके बारिश वगैरह करते हैं। और यहाँ के इस जल को वो लोग लेकर भी जाते हैं, और तब तक इस जल से अपना काम चलाते हैं यहाँ के आसपास लोग। और जंगली जानवर भी इस कुंड में अपना पानी पीने आते हैं। अगर जो यहाँ की कथा मैंने सुनाई उसमें कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रही हूँ वीडियो। और हम बर्फ़ से थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं।
बर्फ़ पे कभी भी ना, जो ठोस बर्फ़ होती है उस पे कभी भी चलना नहीं चाहिए, सीधे फिसलते हुए इंसान दूर तक जाता है। और जो ताज़ी ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ होती है, पोली बर्फ़ होती है, तो उसमें आप चल सकते हैं पहले, लेकिन हाथ से चेक कर लें कि वहाँ पे ब्लैक स्नो तो नहीं है। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। ये देखिए बर्फ़। जब घर से बाहर निकलो, अपनी सारी टेंशनों को घर पे ही छोड़ कर आना चाहिए, जिससे कि जहाँ हम हैं वहीं के एंजॉय उठा सकें और उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सकें। अब घर में हर किसी के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उन प्रॉब्लम को वहीं छोड़कर आना चाहिए, जिससे कि वो अगर यहाँ खुश रहेगा जिस वातावरण में वो आया है, तभी उस यात्रा का उसको लाभ मिलेगा। ज़िंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो जितना घूम सकते हैं उतना घूम लेना चाहिए। ना जाने कब बुलावा जाए और कब चल दें, इसलिए घर से बाहर निकलना चाहिए और छोटी छोटी यात्राएं ज़रूर करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ और बहुत दूर जाओ, जब जहाँ जिसको मौका मिले तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थोड़ी फोटोग्राफी हो जाए शाहरुख खान वाला पोज। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोल दे रही हूँ। अगर कुछ आपको लगे कि गलत बोल रही हूँ ये हो, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ली उड़ली उड़ली। मेरे प्यारे प्यारे फ़ोटो, मगर ये हमने कुछ सेल्फी ली बर्फ़ में, थोड़ा सा एंजॉय किया। पहाड़ों में आके बस पहाड़ों में खो जाओ। वैसे मुझे ना पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है और शिवालयों का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जैसे जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उसमें मेरे को जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मंदिर वगैरह और हिस्टोरिकल प्लेस के लिए मैं अवश्य जाऊंगी। लेकिन मेरा जो दिल है और आत्मा है ना, पहाड़ों के लिए ही तड़पती है। और मतलब भोलेनाथ के दर्शनों के लिए ही मतलब अधिकतर मैं आती हूँ पहाड़ों में। जैसे कि अभी इस यात्रा के दौरान मैं बागनाथ के दर्शन करती हुई आगे को बढ़ी हूँ, मुंशियारी आई हूँ। और मुंशियारी में नंदा पीक चोटी यहाँ से दिख रही है मेरे पीछे, पंचाचूली। और यहाँ पर नंदी पर्वत भी है, नंदी पर्वत है, आदि पर्वत आदि कैलाश है, उसके ठीक मतलब बिल्कुल लगा हुआ ही नंदी पर्वत है, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ वहाँ नंदी। इसके लिए मैं और ऊपर चढ़ना पड़ता, तो वहाँ से साफ व्यू दिख रहा था, पर मैं ऊपर चढ़ नहीं पाई, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी वहाँ पर, तो हम लोग फिसल रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ पाई वहाँ पर। अभी बहुत सारी शूटिंग कर रखी है, और मुंशियारी के रास्ते किस तरह के हैं वो भी मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि सब हौच पौच हो गया, सब मिक्स हो गए हैं, कुछ डाटा खो गया है, कुछ हम शूट नहीं कर पाए। तो जितना भी मटेरियल मेरे पास है उनको मिला मिलू के बना रही हूँ ये वीडियो में। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, बस बना दिया। और इसको, इसमें जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह इसलिए भी डाल दिए हैं एज ए मेमोरी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना ये प्लेस जहाँ मैं बैठी हूँ जैसे कि सीनरी हो, जैसे किसी ने हाथ से इसको सीनरी को तैयार कर दिया हो। उसी तरीके के पेड़, उसी तरीके के हिमालय पर्वत, पहाड़, और ये नीचे इस तरह से, और इससे आगे झरना भी है बहुत सुंदर उधर की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है तो मैं उधर को जा नहीं रही हूँ। इसी ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ के पीछे है, क्योंकि थामली कुंड जा रहा है उधर को, तो उधर से ही दिख भी रहा है वो वहाँ को। पर मैं वहाँ इसलिए नहीं गई क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी, रिस्क लेना ठीक नहीं था, और वहाँ पर अभी मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, और मतलब भालू वगैरह का भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर भालू बहुत है, और भालू की गुफा भी मैंने दिखाई है बीच में, जिसमें भालू रहता है। मतलब मैं चली गई थी, मुझे